जासूस का आखिरी केस। शहर की रातें हमेशा रहस्यमयी होती हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। जासूस अर्जुन राठौड़, जो अपनी तीखी नज़र और बेमिसाल दिमाग के लिए जाना जाता था, एक बेहद उलझे हुए केस में फंस चुका था। यह उसका आखिरी केस साबित हो सकता था अगर वो सावधान नहीं रहता। मुंबई के एक पॉश इलाके में एक सीरियल मर्डर केस सामने आया था। सबसे अजीब बात यह थी कि मरने वालों की लाशें अगले दिन गायब हो जाती थीं। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहे थे और मीडिया इस पर लगातार सवाल उठा रही थी। अर्जुन को ये केस सौंपा गया। जैसे ही उसने तहकीकात शुरू की, उसे पता चला कि सभी मारे गए लोग किसी न किसी तरह से ब्लैक बुक नाम की एक गुप्त डायरी से जुड़े थे। ये डायरी शहर के सबसे ताकतवर लोगों के काले कारनामों को उजागर कर सकती थी। एक रात अर्जुन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस केस से दूर रहो। आवाज भारी थी, मगर अर्जुन डरने वालों में से नहीं था। उसने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कॉल किसी वॉइस मॉड्यूलेटर से किया गया था। सच का पर्दाफाश। अर्जुन ने पता लगाया कि आखिरी पीड़ित का नाम राजीव मल्होत्रा था, जो एक नामी वकील था। उसके घर में घुसकर अर्जुन ने कुछ सुराग खोजने शुरू किए। अचानक उसे एक गुप्त अलमारी मिली जिसमें ब्लैक बुक रखी हुई थी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे एहसास हुआ कि इस डायरी में शहर के कई बड़े नाम शामिल थे। राजनेता, पुलिस अधिकारी, उद्योगपति और यहाँ तक कि कुछ मीडिया हाउस भी। लेकिन तभी कमरे में हलचल हुई। अर्जुन ने पलटकर देखा, एक नकाबपोश व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था। आखिरी लड़ाई। नकाबपोश ने बिना एक भी शब्द कहे अर्जुन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच घातक लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन ने किसी तरह उस पर काबू पाया और उसका नकाब हटाया। वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर स्वयं था। अर्जुन समझ गया कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट था। क्या अर्जुन बच पाया? कमिश्नर ने अपनी पिस्तौल तान दी। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो अर्जुन, अब तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं। अर्जुन ने तेजी से टेबल से एक पेपरवेट उठाया और कमिश्नर के हाथ पर दे मारा। अर्जुन ने मीडिया को ब्लैक बुक सौंप दी। अगले दिन शहर में तहलका मच गया। कई बड़े नाम जेल में थे और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो चुका था। लेकिन अर्जुन जानता था, असली खेल अभी बाकी था। अगले केस की तैयारी जारी थी।